बेसिक टू एडवांस में आज फिर कर रहे हैं हम आपका स्वागत। और ये स्वागत आज ज्यादा ही स्पेशल है क्योंकि मार्केट के कुछ ऐसे पॉइंट को आज हम आपके लिए पकड़ के लाए हैं जो सबके लिए शायद बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। मार्केट में सबसे आपने सुना होगा ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन होते क्या है। हाँ, ये ऐसे वर्क करते हैं, ये वैसे वर्क करते हैं, इनका इतना रेलिवेंस है मार्केट में, बट हमें तो पता ही नहीं ना कि सप्लाई एंड डिमांड जोन होते कहां हैं, कैसे बनते हैं, क्या रेलिवेंस है। आइए आज पकड़ते हैं आपके लिए ये सर दर्द की दवा। क्या है ये, आइए समझना। हम बात करने वाले हैं सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन की। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई जोन की। किसकी बात कर रहे हैं? सप्लाई की। ये लो आपके लिए बना देंगे अभी के अभी हम सप्लाई जोन। बेसिकली यार बच्चों, आपको एक बात समझने की बात है, सप्लाई का मतलब मार्केट में अबंडेंस क्वांटिटी, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट में कुछ अवेलेबिलिटी हो गई है। अब वो किसी भी चीज की हो सकती है। आप अगर जनरल पार्लेंस में समझे तो गुड्स की हो सकती है। आप स्टॉक मार्केट की बेस पे बात करें तो किसी भी स्टॉक की हो सकती है। तो अबंडेंस क्वांटिटी होना, ठीक है। अब सप्लाई ज्यादा आ गई, इसका मतलब तो मार्केट में सेलिंग ही आई ना, ठीक है। अबंडेंस क्वांटिटी इसका मतलब जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, एफआईआई है, डीआईआई है, ये सब मार्केट में अब अपना जो होल्डिंग है बेच रहे हैं। इसका मतलब अगर कुछ इस तरीके से मार्केट ने एक जोन पे बार बार गिरावट दी, मान लो मैंने एक पॉइंट बनाया, ये हमारा हो सकता है कोई रेजिस्टेंस पॉइंट हो। क्या कर रहे हैं हम मार्केट में, समझना। इस पॉइंट पे जाके, ठीक है, ये है हमारा कुछ पॉइंट, यहां पे फिर सेलिंग आई, फिर मार्केट ने थोड़ा सा उठा, मार्केट फिर वही पॉइंट से गिरा, लगभग उसी पॉइंट से मार्केट बार बार गिर रहा है। इसका मतलब यहां पे ये जो मेरा जोन बनेगा, ये जो मेरा जोन बनेगा, यहां पे हमें बार बार क्या देखने को मिल रही है? सप्लाई देखने को मिल रही है। इसीलिए इस जोन को हम बोल देंगे सप्लाई जोन। क्या बोल देंगे? सप्लाई जोन। यानी अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक कंसोलिडेशन आपको मार्क करना है। मार्केट जहां पे बार बार कंसोलिडेट कर रही है और हमें पता है कि ऊपर से आ रही है या नीचे से आके, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, हमें एक कंसोलिडेशन मिला और मार्केट ने एक पॉइंट पे बार बार जाके रेजिस्ट किया है। इसका मतलब मार्केट में उस पॉइंट से बार बार सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, तो वो बन रहा है मेरा सेलिंग जोन यानी सप्लाई जोन, ठीक है। अब सर सप्लाई जोन होते क्या है, आइए इसको ना बहुत क्लियरली आपको समझाते हैं। अभी हमने बनाया एक कंसोलिडेशन पॉइंट, मैं आपके लिए ना एक कंसोलिडेशन बना रहा हूं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन है, मान लो, ठीक है। ये रेंज बना, ये रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। कंसोलिडेशन को हम रेंज बाउंड भी बोलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं हमारे सप्लाई जोन में और दो ही टाइप्स होते हैं हमारे डिमांड जोन में। अब सप्लाई जोन की अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर से एक फ्री फॉल में आई, ऐसे कुछ आई, ठीक है। मार्केट ने फ्री फॉल देखा, बट यहां से वापस मार्केट ऊपर जाके यहां पे रेजिस्ट कर रही है, फिर यहां पे रेजिस्ट कर रही है, फिर यहां पे रेजिस्ट कर रही है और उसके बाद हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। तो इसे बोलते हैं डीबीडी। क्या बोलते हैं? डीबीडी। इसका मतलब है ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये हो गया हमारा बेस, जहां पे मार्केट ने बेस बनाया अपना और उसके बाद फिर एक ड्रॉप दिया। क्या बना? डीबीडी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हमारा मार्केट का, ठीक है। ये हो गया मेरा डीबीडी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब सुन लो, देखो ये क्या है, ये कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया कंसोलिडेशन। यहां पे मार्केट ने गिरावट दिखाई या जहां पे भी कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है आइदर साइड से, हम डिमांड जोन की भी बात करेंगे, उसे हम डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये हमारे दी हुई वर्ड्स हैं। अगर देखो कंसोलिडेशन के बाद चाहे वो ब्रेकअप आ रहा है, चाहे ब्रेक आउट आ रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन आ रहा है, ब्रेक आउट आ रहा है, ब्रेक अप आ रहा है, एक ही बात है। वो पॉइंट में बैलेंस नहीं है मार्केट में। यहां पे बैलेंस देख रहे हो आप, यहां पे इम्बैलेंस है, तो आप इसको इम्बैलेंस और बैलेंस भी बोल सकते हो या फिर कंसोलिडेशन और डिसोल्यूशन भी बोल सकते हो, जहां पे या डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। मार्केट डिसइंटीग्रेट हो गई, डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। आई बात समझ में? हाँ जी सर समझ आ गई। तो एक तो हो गया मेरा डीबीडी, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब ऐसा तो नहीं है ना, मार्केट हो सकता है ऐसे 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 ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहां पे अब हमारा फिर से एक बेस बनता है, ठीक है, ये बेस बन रहा है और फिर वापस नीचे आ गई।
हर बार हमने मार्केट में देखा ही है ना कि एक छोटी सी रैली आती है, फिर वापस से मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं RBD, दैट इज रैली बेस्ड ड्रॉप। कैसे? मार्केट ने यहां पे फिर से रेजिस्ट किया, यहां पे सप्लाई देखने को मिल रही है हमें मार्केट में, एंड देन ड्रॉप आ रहा है, तो ऐसे ड्रॉप्स को बोलते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप। ठीक है, ये फिर मेरा बन गया सप्लाई जोन, जहां से मार्केट में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली है। आई बात समझ में? हां जी सर, बात तो आती है। तो ये है मेरा सप्लाई जोन। चलिए बात करते हैं डिमांड जोन की। डिमांड जोन की, ठीक है, डिमांड जोन सिंपल वही, जस्ट रिवर्स ऑफ सप्लाई जोन, जहां पे मार्केट में बार बार हमें बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो मार्केट थोड़ा गिरावट की तरफ आया, ठीक है, मार्केट ऐसा चला, यहां से मुझे फिर थोड़ी बाइंग दिखी, फिर मार्केट ने थोड़ी गिरावट दी, यहां से फिर बाइंग, बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग। ये देखो यहां बना मेरा फिर से एक बेस, जिसे मैं बोल रहा हूं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हो गया मेरा, फिर से बेस है ये मेरा बेस। ठीक है, तो इस डिमांड जोन को हम क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप बेस रैली, DRB। ये है मेरा ड्रॉप बेस एंड देन रैली। ठीक है, मार्केट में यहां मेरे बन रहे हैं डिमांड जोन, मुझे बार बार देखने को मिल रहा है। देखो अब मैं इक्विवेलेंट बना रहा हूं सिंपल ट्रायंगल, आपके लिए इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे, बार बार मार्केट ऐसे भी जा सकती है, फिर यहां के फिर ऊपर। इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा हायर हाईज लग सकते हैं और सप्लाई में लोअर लोज बन सकते हैं, बट जो हाई है वहां पे मार्केट आपको बार बार दर्शा रही है, बता रही है, हिंट दे रही है कि मुझे किस साइड जाना है। मैं कंसोलिडेशन ब्रेक करूंगी तो मैं कहां जाऊंगी? तो ये बन गया मेरा DRB, दैट इज ड्रॉप बेस रैली। आई बात समझ में? सर इसका और टाइप भी होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या होता है? मार्केट ने एक रैली दी, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर रैली आई, ये मेरा कंसोलिडेशन बना। हाँ, सो ये मेरा फिर से बना डिमांड जोन। क्या बना? डिमांड जोन, जहां पे मार्केट ने बाद में जाके रैली दी, तो ये हो गया RBR, दैट इज रैली बेस रैली। रैली बेस रैली। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या ये मार्केट में वर्क करता है? क्यों नहीं करता? आओ दिखा देते हैं। लेटेस्टली कुछ स्टॉक्स में आपको जाके दिखाते हैं कहां डिमांड जोन और कहां सप्लाई जोन बना है। ठीक है, चलो देखो, ये रहा आपके लिए। सो ये रहा मेरा बंधन बैंक का डेली चार्ट। हम कहां पे हैं? बंधन बैंक के डेली चार्ट पे। और हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया? यहां पे हमने एक ड्रॉप ऑब्जर्व किया। क्या है ये मेरा? ड्रॉप। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी मार्केट ने एक बेस बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, बट आप यहां देख रहे हैं, यहां पे हाईज, हायर हाई बनाने की कोशिश की और यहां पे ब्रेकआउट मिला। इसका मतलब मेरा जो ये ड्रॉप था और उसके बाद बेस के बाद मुझे रैली देखने को मिलनी ही थी, क्योंकि हायर हाइज बन रहे थे। ये बन गया मेरा डिमांड जोन। क्या बना? डिमांड जोन। कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते तो एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाते। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं मिल पाया हमें। और दिखाओ सर, और देखो, ये देखो आपके सामने इसी चार्ट पे बंधन बैंक पे ही हमें सप्लाई जोन भी देखने को मिला। देखो क्या है, कैसे है सर ये? देखो, आओ देखते हैं। यहां पे मुझे क्या देखने को मिला? एक ड्रॉप देखने को मिला, यहां पे ड्रॉप आया। चलो उसके बाद देखना आप, यहां पे लोअर लोज देखने को मिले। मुझे क्या मिले? लोअर लोज देखने को मिले। और उसके बाद ड्रॉप देखा मैंने, तो यहां पे मेरे को क्या मिला? ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये बन गया मेरा सप्लाई जोन। कोई इश्यू नहीं है? पक्का? कोई दिक्कत? बैलेंस और इम्बैलेंस का खेल है सिंपल मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। बैलेंस और इम्बैलेंस के गेम पे मार्केट चल रही है, आपको जोन दिखा रही है। आओ सर, अब ये तो समझ आ गया सर, बाकी दो दिखा दो। बाकी दो, आओ उसके लिए चलते हैं रिलायंस के डेली चार्ट पे। तो आ जाओ रिलायंस पे बात करते हैं। रिलायंस के डेली चार्ट ने हमें डिमांड जोन बताया। और देखो कैसे सिंपल है। आपने क्या आइडेंटिफाई किया? आपने रैली आइडेंटिफाई की। ठीक है, उसके बाद आपने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन देखा और उसके बाद रैली तो चल रही है, कंटिन्यू है रैली। लाइव मार्केट में बात कर रहा हूं आपके साथ। तो ये हो गया रैली बेस रैली। ठीक है, आपने इतनी मेहनत करी है अगर स्टॉक मार्केट में, तो आपको रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना।
रिलायंस का स्टॉक आज भी आपको रैली की तरफ ही लेके जा रहा है, 3210 पे ट्रेड कर रहा है। आज है तारीख 8 जुलाई, चेक करना अपने लिए जाके क्या ले सकते हो ट्रेड क्या नहीं। ठीक है सर, और बताओ, एक रह गया। हाँ जी, लो ना, वो देखो, ये रहा आपके पास रैली बेस्ड ड्रॉप। सिंपल, ध्यान से समझना, ये रही मेरी रैली। ठीक है, उसके बाद लो लगा, उसके बाद लोअर लो लगा, और उसके बाद तो ड्रॉप ही दिख गया आपको। आई बात समझ में? तो रैली, बेस एंड ड्रॉप। क्या था ये मेरा? सप्लाई जोन। क्या था मेरा? सप्लाई जोन। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर, आनी तो चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, सो आओ एक क्विक रिकैप, मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई करें। सिंपली, जहां से मार्केट बार बार रेजिस्ट करके सेम पॉइंट से गिरावट दिखाने की कोशिश कर रही है और मार्केट में बना रही है लोअर लो लोअर लो लोअर लो, उसी बेस के अंदर तो समझना मेरा बनने वाला है सप्लाई जोन। चाहे सप्लाई जोन में अगर मैं बात करूं रैली बेस्ड ड्रॉप आए या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप आए, आपको पता है रैली बेस्ड ड्रॉप क्या है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप क्या है। ये रहे आपके सामने चार्ट, आप देख तो पा ही रहे होगे। बात है सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने की। बात करते हैं डिमांड जोन की, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके बार बार उठने की कोशिश की और हायर हाइज को दिखाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, चाहे हो मेरा ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस रैली। ये रहे चार्ट, देख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चार्ट आप देखते जाओ। प्लस हमने आपको रिलायंस और बंधन का एग्जांपल दिया, जाके आइडेंटिफाई करो, हमें टैग करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।